राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने इंद्री के गांव डिम्पो में पहुंचकर कल अचानक हुई ओलावृष्टि एवं बरसात से तबाह हुई गेहूं की फसल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित किसानों से बातचीत भी की। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने कहा कि कल हुई ओलावृष्टि से इंद्री हलके की हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई है। किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो किसानों की बर्बाद हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी करवाकर आर्थिक मदद देने का काम करें। राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने कहा कि हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि वे पीड़ित किसानों को प्रति एकड़ 60,000 रुपया मुआवजा दे। सुनील पवार ने कहा कि सरकार केवल किसानों के साथ होने का दावा कर बड़े बड़े वायदे करती है। इससे पहले भी जब मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी उन्होंने किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। सरकार केवल खोखले दावे व घोषणाएं ही कर रही है। सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि आज इंद्री से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए तो जरूर, लेकिन ना तो कोई घोषणा करके गए, ना ही हलके के पीड़ित किसानों से मिले। मुख्यमंत्री केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए ही आए। और इस दुख की घड़ी में किसान की जो प्राकृतिक आपदा के कारण कमर टूटी है, आज किसान बड़ा हताश है। और आप सामने देख रहे हैं कि कितने जो फसल है गेहूं की वो नीचे पूरी लेट चुकी है। मुझे नहीं लगता कि किसानों का जो सोना था कुछ बच पाया होगा। आज इसके साथ साथ अगर आप सामने देखोगे तो सब्जी यानी खीरा लगाने का काम भी गांव डिपो के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग करते हैं। सब्जी का इलाका है सारा ये। इस सब्जी के पूरे इलाके के अंदर भी तबाही वाला काम जो है वो प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। आज सबसे पहले तो हमारी जो जरूरत है कि तुरंत प्रभाव से सरकार हर गांव की गिरदावरी कराए और गिरदावरी कराने के बाद प्रॉपर आंकलन करके किसान के खेत में इसका मुआवजा जाना चाहिए, किसान के अकाउंट में इसका मुआवजा जाना चाहिए। मार्च का अनुभव मेरा है कि लगभग 2 मार्च को भारी बरसात जो है वो खेड़ी मानसिंह के एरिया के अंदर हुई थी और लगभग 3 मार्च को हम उस गांव के अंदर गए, किसानों की आवाज उठाने का कार्य हुआ, लेकिन आज तक न तो वहां पे गिरदावरी करने का काम सरकार ने कराया, न ही किसी किसान को मुआवजा मिला। और इसी तरीके का मेरा अनुभव इस सरकार के साथ जब बाढ़ हमारे इंद्री के क्षेत्र के अंदर आई तो जमुना बेल्ट के लगभग 50 से ज्यादा गांव के अंदर 52 गांव के अंदर जो किसान थे उसकी फसल तबाह हुई। उस वक्त भी सरकार ने किसानों को आश्वासन तो दिया कि इसका मुआवजा दिया जाएगा। और उस वक्त जो खट्टर साहब हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे और खट्टर साहब के मुख्यमंत्री रहते ही तो वो बाढ़ का काम हुआ, किसानों को कोई मुआवजा देने का काम खट्टर साहब ने नहीं किया। और इसी तरीके से जब अभी मार्च के महीने में बारिश आई थी तब भी खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो खट्टर साहब के कार्यकाल में किसी भी किसान को राहत देने का काम नहीं हुआ। और सब्जी के किसानों के लिए खास तौर पे बड़े चिल्ला चिल्ला के वो मनोहर लाल खट्टर जी बोलते थे कि भावांतरी योजना एक हमने शुरू की है जिसके तहत उनको मुआवजा या उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। लेकिन आज जब किसानों के बीच में बैठा तो किसान इतना दुखी है और किसी भी भावांतरी योजना के बारे में न इनको पूरी जानकारी है, न कभी इनको कोई लाभ मिला। आप लोगों को कोई भावांतरी योजना का लाभ इन किसानों को नहीं मिला। तो आज सरकार तुरंत प्रभाव से वो इनकी पीड़ा को समझे और खाना पूर्ति वाला काम ना करके आज जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी वो इनके पड़ोसी गांवों के अंदर यहाँ पे आए, गांव के किसान भी वहां पे गए, लेकिन रोज ये खुद भी बताएंगे, किसान बता रहे हैं कि भाई हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, न हमारे से कुछ भी पूछा गया, कुछ लोग आए अपनी बाइट देके चले गए। जबकि सरकारों का काम यह है कि जिस किसान की फसल तबाह हुई है कम से कम तुरंत प्रभाव से राहत में अगर देरी कहीं लगती है तो उनके आंसू पोंछने का काम तो करें। मैं ये तो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहूंगा कि भाई हमारे गरीब वर्ग के पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बने और वो हमारे बीच में कम से कम आ तो गए। लेकिन मैं इस सरकार से ये भी बोलूंगा कि उस मुख्यमंत्री को ताकत देने का भी काम करें। उनके पास ताकतों से खटनीचे के अंदर
लोगों के बीच में जाना काम किया, तो आप सिंह को अगर मुख्यमंत्री आने का है तो इन गरीब लोगों की उनके निर्णय के लिए उनको, और खट्टर से भी अनुरोध रहेगा भाई, पिछले 9.5 साल के अंदर आपने हमारे बीच में आगे नहीं देखा, आप मुख्यमंत्री, लेकिन आप कम जो है यह है कि आप न तो बाढ़ग्रस्त, जब आप मुख्य क्षेत्र में बाढ़ आई न तो उस वक्त आपने किसानों के काम, अब मार्च के अंदर जब हमारे क्षेत्र के अंदर आंधी में तूफान आया तब आपने हमारे बीच में क्या काम नहीं किया, तो आप यहाँ जा रहे हैं एक सांसद का, तो आपको अपनी सरकार से बात करके